नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। बिहार में क्या होने वाला है, असल में यही सवाल हमने एक बड़े पत्रकार से पूछा। वो दिल्ली की भी राजनीति में उनकी अपना अच्छा दखल है और बिहार की सियासत में भी उनकी अच्छी पकड़ है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, जब उन्होंने कहा कुछ नहीं होने वाला है तो बड़ा कौतूहल जगा मेरे मन में, और मैंने ये सोचा कि फिर शिवानंद तिवारी क्या लिख रहे हैं। शिवानंद तिवारी राजद के नेता हैं। ये अलग बात है कि कभी उन्होंने कंप्लेन की थी सीबीआई को, तो अभी हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो लिखा है उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि असल में तेजस्वी का उपयोग करके या राजद का उपयोग करके नीतीश कुमार ने अपनी बात मनवा ली। किससे? भाजपा से। कौन सी बात मनवा ली? जाति जनगणना वाली। अच्छा, अब तेजस्वी के जरिए जाति जनगणना की बात मनवा ली तो ललन सिंह, जिनका 24 मई को संभवतः इंटरव्यू आया है, इंडियन एक्सप्रेस में छापा है, वो जो कह रहे हैं वो फिर क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो तो शिवानंद तिवारी जो लिख रहे हैं उस बात को काटते हैं जो ललन सिंह कह रहे हैं। हालांकि ललन सिंह भी उन लोगों में शामिल है जिन लोगों ने सीबीआई में कंप्लेन की थी। अब वो कंप्लेन क्या है वो फिर हम आएंगे, लेकिन अभी ये जो शिवानंद तिवारी कर रहे हैं उसको किस तरीके से ललन सिंह काट रहे हैं अपने इंटरव्यू में। उनसे जो सवाल पूछा गया, बट द सेंट्रल बीजेपी डज नॉट सीम टू बी सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ द कास्ट सेंसस, तो इस पर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा है, हम बात बिहार की कर रहे हैं और बिहार बीजेपी जो है वो इस विचार का समर्थन करती है। अब लीजिए, ये तो कह रहे हैं बिहार बीजेपी समर्थन कर रही है, तो फिर ये कोई मसला ही नहीं रह रहा है कि वो जाति जनगणना का विरोध कर रही है। फिर ये सवाल ये उठ रहा है, तब ये बात कहां से आ गई कि भाजपा ने नीतीश के सामने सरेंडर कर दिया। जब नीतीश की ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम बात बिहार की कर रहे हैं और बिहार भाजपा इसका जो है समर्थन करती है, तब सवाल ये कहां से आ गया कि किसने सरेंडर किया और किसने नहीं किया। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, ये जो सीबीआई गई थी, छापा पड़ा लालू के घर पर, तो ये कहा गया कि साहब ये जो है, ये जो इफ्तार का सिलसिला शुरू हुआ था, उस इफ्तार के सिलसिले में रफ्तार ना आए तो उसके लिए जो है सीबीआई भेजी गई। मतलब कहने का ये सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार ने दरवाजे खोले थे इफ्तार के जरिए एक नई संभावना तलाशने की, और वो संभावना राजद से हाथ मिलाने की रही। और कहा जा रहा है कि उसकी बड़ी वजह ये जो ज्ञान व्यापी वगैरह मामला उठा है, इससे वो बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये जो नए तरह का अब क्लेवर भाजपा में आया है और फ्लेवर भाजपा में आया है, वो उनको सूट नहीं कर रहा। और खासकर तब जब पहले ये क्लेवर और फ्लेवर जो था वो बिहार से बाहर था, अब वो क्लेवर और फ्लेवर जो है वो बिहार में भी घुस गया है। जितने बड़े पत्रकार हैं और खासकर जो बिहार और में हैं और पटना से भी ताल्लुक रखते हैं, वो लोग उस जो हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, वो जो शोभा यात्रा निकली, वो कह रहे हैं कि उस शोभा यात्रा ने वहां हलचल मचा दी, खासकर वो पार्टियां जो सो कॉल्ड सेकुलर राजनीति करती हैं। तो और उसमें नीतीश बाबू भी हैं, वो लोग भी इस तरह की सियासत करते हैं और इसीलिए वो हमेशा अपनी एक अलग राय हर मसले पर रखते हैं। और ये माना भी जाता है कि जब नरेंद्र मोदी चेहरा बने और भाजपा उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रही थी 2014 का चुनाव, तो 13 में वो इसीलिए अलग भी हुए थे क्योंकि उनको अपना जो है आधार बचाए रखना था। तो ये कहा जा रहा है कि अब जिस तरह की सियासत और खासकर हिंदुत्व की सियासत जोर पकड़ती जा रही है, उससे नीतीश असहज भी हो रहे हैं। इस कारण भी वो जो है एक अलग राह तलाश रहे थे और उसमें उन्होंने राजद का दरवाजा खटखटाया। हालांकि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से सहमत ज्यादा नहीं हूं, क्योंकि नीतीश भी ये जानते हैं कि अगर वो राजद के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो जो उनका मुख्यमंत्री का कुर्सी है वो चला जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं बन पाएगी। और ये बात मैं पिछले कई वीडियो में कह चुका हूं कि सरकार कैसे नहीं बन पाएगी। फिर ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ा दल भाजपा है और भाजपा को ही संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल बुलाएंगे
और फिर 15 दिन का समय होगा और 15 दिन के समय में कांग्रेस भी टूट जाएगी और जो टूट फूट होगी वो एक अलग मसला है। सब मिला जुला के सरकार बनना जो है वो राजद के सहयोग से नीतीश का सरकार बना पाना इतना सहज नहीं, इस बात से नीतीश कुमार भी परिचित है। तब सवाल यह है कि फिर नीतीश कुमार क्यों गए, तो भाई चलिए इफ्तार में चले गए थे, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा के कुछ नेता इस फिराक में थे कि आरसीपी सिंह को तोड़ा जाएगा और तोड़कर जो है एक जब टूटेंगे तो टूट के जो है सरकार बनाई जाएगी। और ये दांव शायद उसी तरह से आप मानिए जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार वाला दांव कहिए कि जो भाजपा ने चला था या भाजपा के कुछ नेताओं ने चला था और उसके बाद वो दांव उल्टा पड़ गया। तो शायद चर्चा है कि ये भी ऐसा कुछ सोच रहे थे, इस वजह से भी नीतीश कुमार का जो है नीतीश बाबू एकदम नाराज हो गए कि ये क्या चल रहा है। फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साहब ये जो है राष्ट्रपति वाला उपराष्ट्रपति वाला मसला था, इन लोगों ने कुछ ऐसा सुझाव दिया और उससे जो है नीतीश बाबू नाराज हो गए। अब ये जो तमाम बातें चल रही हैं, इन बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सारी चीजें हैं, हो सकता है जो कहा जा रहा है किंतु परंतु सब कुछ हुआ हो, पर सवाल यह है कि नीतीश बाबू के बारे में एक बात तो सब लोग मानते हैं कि हो कुछ भी वो कुर्सी नहीं छोड़ने वाले जब तक वो है। बीच में एक चर्चा यह भी थी कि वो चाहते थे कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो, ताकि अगर लोकसभा के चुनाव के बाद उनको भाजपा डंप करने के लिए भी सोच रही हो तो उस तरह की परिस्थिति ना बने। तो ये तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन इस चर्चा के बीच जो ये सरेंडर वाली बात है उसमें हमको लगता है कि ये ज्यादा सटीक होगा कहना कि भाजपा के सामने नीतीश बाबू ने सरेंडर कर दिया। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, जाति जनगणना पे तो वो माने हैं, तो जाति जनगणना पे तो ललन सिंह ही कह रहे हैं कि हम तो बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में भाजपा इस आइडिया का समर्थन करती है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव पारित हुआ था जब ये लोग गए थे सर्वदलीय सभी नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रधानमंत्री से मिलने, तो भाजपा के लोग थे, ये पूरा ललन सिंह ही कह रहे हैं। तब ये कहां से आया कि भाजपा इधर बढ़ गई या उधर बढ़ गई। हाँ, ये जरूर है कि जो मैं कह रहा हूं कि भाजपा के सामने नीतीश ने सरेंडर कर दिया, इसलिए चूंकि अगर ये जो खिड़की खुली थी जो राजद के साथ जाने की थी, और अगर ये ठीक बात है, अगर ये सही है कि भाजपा के कुछ नेता इस फिराक में थे कि, और भाजपा आप बिहार भाजपा में देखिए और बिहार भाजपा के आप नेताओं से बात करिए, बिहार में जो भाजपा समर्थक है उनसे बात करिए, वो लोग सीधे कहते हैं अनावश्यक जो है नीतीश कुमार को भाजपा ढो रही है, अब तो हम जो है ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। लेकिन जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है और खासकर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो समझते हैं और वो जानते हैं कि जो बिहार की राजनीति है वो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति से अलग है। अभी कमंडल में मंडल आने में भी वक्त है, और जब तक कमंडल में मंडल नहीं आ जाता तब तक नीतीश कुमार का साथ रहना जरूरी है। और इस बात से नीतीश कुमार भी वाकिफ हैं, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि चुनाव जो है लोकसभा और विधान जो चर्चा है कि एक साथ हो जाए। पर इन सब के बीच जो उनको लग रहा था कि वो डंप कर देंगे, शायद इसी वजह से वो उन्होंने खिड़की खोली, दरवाजे खोले राजद की तरफ, लेकिन भाजपा ने वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सीबीआई दौड़ाकर, क्योंकि इसी भ्रष्टाचार पर वो पिछली बार निकले थे राजद से, और फिर वही भ्रष्टाचार आकर खड़ा हो गया, तो अब राजद के साथ नैतिक रूप से तो नहीं जा सकते थे। तो इसलिए हमको लगता है कि यहां पर वो असल में वही कर रहे हैं जो भाजपा चाहती है, और या मैं ये कहूं कि असल में भाजपा और जदयू दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, किसी को कम और किसी को ज्यादा। जो आरसीपी सिंह वाला एंगल है इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये मामला बड़ा दिलचस्प है जो आरसीपी सिंह वाला है, और हमें लगता है कि आरसीपी सिंह वाले मामले में शुरू से नीतीश बाबू खेल गए हैं, क्योंकि ये आम राय है कि नीतीश बाबू आरसीपी सिंह को लेकर बहुत सॉफ्ट हैं। तो हमें लगता है वो चाहे मंत्री बनने की बात हो और चाहे उनके मंत्री बनने पर ललन सिंह के नाराज होने की बात हो, या
फिर जब भूपेंद्र यादव बातचीत करने के लिए आए थे कि किसको जो है मंत्री बनाया जाए जदयू की तरफ से, तो उसमें आरसीपी सिंह को आगे करने की बात हो, ये तमाम चीजें जो है उसमें मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि आरसीपी सिंह मंत्री बन जाएं, और फिर अगर वो खुद बात करेंगे और खुद बन जाएंगे तो ये हो जाएगा कि हमने उसमें कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है इस मसले पर हम लोग डिटेल में अलग से बात करेंगे, लेकिन ये जो सरेंडर वाली बात है वो मुझे लगता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, कम या ज्यादा वो समर्थक अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।